वो लोग ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए हैं। अब जो ईश्वर को लाने की बात करते हैं, इतने झूठे लोग जो हो जिस सरकार में, तो कहीं कहाँ इस देश का सिस्टम बैठेगा। एक भी ऐसे बीजेपी का नेता बता सकते हैं जिसका नाम बता दें जिस पे ईडी का छापा पड़ा हो? अरे जुमला पार्टी है मोदी की। 15-15 लाख के लिए वो बोला था कि मुफ्त में 15-15 लाख आ जाएंगे, आ गए क्या? 400 का सिलेंडर था, 1200 रुपए में मिल रहा है। कितनी महंगा है। तेल के लिए बाबा रामदेव ने बोला था कि 35 रुपए में तेल मिलेगा, आज कितने में मिल रहा है आपको भी पता है। रोजगार की बात ही नहीं करते बीजेपी वाले। जहाँ भी जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बोल, राम राम हम भी बोलते हैं, जय श्री राम हम भी बोलते हैं, लेकिन रोजगार तो देना। 4 साल बाद आ जाओ और वो खमरो सबसे बढ़िया स्कीम हो। पानी नहीं पूछा से क्या 2 साल होगी, रोड नहीं पूछा से रोड टूटा बढ़िया 5 साल काम नहीं किया, रोड कुछ बोला आज तक। मोदी की गारंटी धरी रह गई है, तो उसको यहाँ से भगाओ और कांग्रेस लाओ। लेकिन एक 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, इसके नाम पर आप कब तक वोट लोगे? भाई ये मुद्दे थे, सोल्व हो गए। इसके बदले में आपको 2 बार सत्ता दे दी हमने। कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार अब दिन बे दिन बढ़ रहा है। कोई अगर कांग्रेस पार्टी में रहता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई आदि लगा देती है किसी न प्रकार से डरा के। तो आप इस बार किस पार्टी के जो है सपोर्ट करके सरकार भी देखना चाहते हो? भाई सरकार का बात यह है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो जुमलाबाजी सरकार है जी। क्योंकि इन्होंने क्या ढकोसले बना रखे हैं, देश को गुमराह कर रखा है, क्योंकि मीडिया इन कब्जे में कर रखा है खुद के। और सारे दिन मीडिया का एक काम होता है जिसमें आप भी आते हैं, तो मीडिया का उन्होंने खरीद रखा है, जैसे गोदी मीडिया भी कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो सत्यता दिखाते नहीं है, क्योंकि देश में जो आज हालात हैं, चाहे वो किसान के प्रति हो, मजदूर के प्रति हो, बेरोजगारी के प्रति, उनकी कोई ये बात नहीं करते। ये सिर्फ बात करते हैं कि हिंदुओं की और राम मंदिर की। एक इन्होंने एक बड़ा मतलब जो जुमला सा ला रखा है कि जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आज तक हमें समझ में नहीं आया। हमारे बुजुर्गों ने भगवान को माना है, हम भी आस्था रखते हैं क्योंकि वो ईश्वर है, सबके लिए बराबर है। परंतु वो लोग ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए हैं। अब जो ईश्वर को लाने की बात करते हैं, इतने झूठे लोग जो हो जिस सरकार में, तो कहीं कहाँ इस देश का सिस्टम बैठेगा। पर ईडी और जो सीबीआई है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनके बाहर हैं। आप एक चीज सोचिए, इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है? जो कांग्रेस में रहता तो वो बौद्ध देश का दुश्मन है, देश का काला धन उसके पास है, जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का तो ये कहना है कि भाई जितने भी लोगों हमारी पार्टी में जिन्होंने शामिल किया है, हम उन्हीं के किसी के केस भी जो है रिमूव नहीं किए। सबके केस ऐसे कैसे चल रहे हैं लगातार, जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएंगे, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, दूसरों की पार्टी से। तो मुझे आप एक भी ऐसे बीजेपी का नेता बता सकते हैं जिसका नाम बता दें जिस पे ईडी का छापा पड़ा हो, इनकम टैक्स गए हो उसके घर पे? एक व्यक्ति का नाम बता दें आप मुझे। कांग्रेस पे क्यों जाते हैं? तो ये तो बात ही नहीं है ना। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने आके कुछ भी बोल दूं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? भाई वो सत्य तक कहाँ तक है, उस पर भी तो गौर कीजिए ना आप। मोदी सरकार तो ये कहती है कि राहुल गांधी जो है हिंदूवाद के जो है बिल्कुल खिलाफ है, और उनकी जो विचारधारा है बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा पीछे भी उन्होंने जो अपना न्याय पत्र जो घोषित किया है उसमें मुस्लिम लीग की छाप बताई है मोदी सरकार ने। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो मैं ये कहता हूँ, भारत है जो विभिन्नताओं का देश है, और भारत की जो रचना है उसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी धर्मों को यहाँ निवास किया है। और भारत जो एक ऐसा सभ्य संस्कृति का देश है जिसमें भाईचारा बहुत पहले से कायम है, और कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज़ को खंडन करने में लगे हुए हैं। अरे जुमला पार्टी है मोदी की। 15-15 लाख के लिए वो बोला था कि मुफ्त में 15-15 लाख आ जाएंगे, आ गए क्या? 400 का सिलेंडर था, 1200 रुपए में मिल रहा है। कितनी महंगा है। तेल के लिए बाबा रामदेव ने बोला था कि 35 रुपए में तेल मिलेगा, आज कितने में मिल रहा है आपको भी पता है। हो रहा है, लेकिन 370 को उठाया, अच्छी बात है, लेकिन हमले तो अभी भी हो रहे हैं ना। अब जो वो पुलवामा हमला हुआ था उसमें वो 200 किलो आर्टिक्स आई थी, वो आज तक पता नहीं चला किस गाड़ी से आई थी। उनकी सरकार है, वो बताइए कहाँ से आया था। तो पुलवामा अटैक के पीछे कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार का हाथ समझते हो इस चीज में? उसके नाम पे तो वोट मांगा था उन्होंने पिछली बार जी। रोजगार की बात ही नहीं करते बीजेपी वाले। जहाँ भी जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बोल, राम राम हम भी बोलते हैं, जय श्री राम हम भी बोलते हैं, लेकिन रोजगार तो देना। दूसरी एक अग्निवीर स्कीम योजना जो आपने सुनी होगी, सबसे बढ़िया है। 4 साल बाद आ जाओ और वो खमरो सबसे बढ़िया स्कीम हो। मतलब युवाओं को बाबा जी कर दो, करवा लो सब। आप तक गुंडा बन जाएगा, बंदूक लाऊंगा तो मारेगा, पैसा लेगा। तो ये एक प्रकार की विफलता है मोदी ये विफलता है सारी। दूसरा पानी नहीं पूछा से क्या 2 साल होगी, रोड नहीं पूछा से रोड टूटा बढ़िया 5 साल में काम नहीं किया, रोड कुछ बोला आज तक। मोर तक रोड देखो, आप गए होगे शायद जी। रोड खत्म है।
5-4 दिन होगा रोजाना गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट होती है, जाम लगता है, फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे केस वाला। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे हाईवे बना दिए। है बस क्यों हाईवे 100 बनाया, जब हाईवे काम चलता 20 साल होगी। मोदी की गारंटी धरी रह गई है जी तो उसको यहाँ से भगाओ जी और कांग्रेस लाओ। जी। तो मोदी सरकार की जो है कौन सी विफलता आप देखते हो कि मोदी सरकार को आप भगाने की बात कर रहे सारी विफलताएं। हैं? जी। कोई 2-4 विफलताएं जो आप बता सकते हो तो? नोटबंदी की देख लो, जी। कोरोना में देख लो, सारी विफलताएं हैं ये मान लो लेकिन ना। कोरोना के अंदर तो कह रहे हैं कि हमने देश के अंदर बहुत सारी वैक्सीन वितरित की है, लोगों को जो है उनको। वैक्सीन से आदमी मर रहे हैं जी जिनके लग गई ना वो मर रहे हैं बिल्कुल, हार्ट अटैक हो रहे हैं जी। और भी कई समस्या हो रही है। कांग्रेस की आप 1-2 ऐसे नीतियां बताओ जिनसे आप खुश होकर कांग्रेस की तरफ जाना पसंद कांग्रेस में अच्छा ही है। ये जो मोबाइल था, ये जो अपना ये मोबाइल नहीं दिख रहा, जी। ये 6 घंटे चलता है जी। और पुराना मोबाइल 6 दिन। जी। तो कांग्रेस तो वह पुरानी पार्टी है जी। ये मान लो आप। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की पॉलिसी समझ लो या पुरानी पार्टी कांग्रेस बढ़िया पार्टी है। कैसे ये देखते हैं? मोदी क्या है? मोदी एक भारत का प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है, लेकिन मोदी एक विचारधारा बोलता है अपने आप की। वो भारतीय जनता पार्टी की एक मोदी की है। मोदी अपने आप में ही सब कुछ हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं रही। इसका मतलब ये अपनी एक खुद को ताकतवर तानाशाह बनाने की एक रीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी ने ये कहा कि हमने जो है 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, देश के जो चुनाव के असली मुद्दे थे उनको खत्म करके जो है उनको दूर किया है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? 370 अच्छा मुद्दा था, उसको हटा दिया, उसके लिए अच्छी बहुत बधाई हो। लेकिन एक 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, इसके नाम पर आप कब तक वोट लोगे? भाई ये मुद्दे थे, सोल्व हो गए, इसके बदले में आपको 2 बार सत्ता दे दी हमने, तो अब क्या आजीवन सत्ता रखने का? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई बहुत सारे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार अब दिन बे दिन बढ़ रहा है। सारे जितने भी पहले भी कहा हूँ कि जितने लूट खसोट वाले नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस बार आप किसको जो है वोट देकर विजय बनाना देखो, चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो गरीबों को नीचे से धरातल आदमी होता है, गरीबों की तरफ देखती है। और बीजेपी पार्टी है पैसों वालों की पार्टी है। कोई अगर कांग्रेस पार्टी में रहता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई आदि लगा देती है किसी न प्रकार से डरा के, जैसे अपने कोटपुतली में हुआ है, हर जगह हो रहा है। केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया है क्योंकि 10 साल से नरेंद्र मोदी दिल्ली में नहीं जीत पा रहा है। एक सेंटर में बैठा आदमी जो पूरे देश को चला रहा है, लेकिन दिल्ली को नहीं जीत पाया। कारण क्या है कि वो जाति हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है। सबसे पहले मोदी जी ये पूछना चाहते हैं, विपिन रावत जी का आज तक किसी ने खुलासा नहीं हुआ कैसे डेथ हुई। जो हमारे देश का जो शहादत देते हैं सेना में, RDX 350 क्विंटल आया था, वो कहाँ तक आया था किसी को पता नहीं चला। आप पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं। पुलवामा में कितने शहीद हो गए। अगर पता होता तो वो मरता, वो हादसा नहीं होता। लेकिन वो सूचना कैसे मिली? देश में ही गद्दारों है, देश के लोग ही है। आज तक मोदी जी ने खुलासा नहीं किया। तो पुलवामा अटैक के पीछे कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार को जिम्मेदार मोदी ठहराते हो? सरकार की जिम्मेवारी है इसमें। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।